शास्त्र ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, शास्त्र अभी आया नहीं, शास्त्र पढ़ने की इच्छाएं बहुत सी है, उमंगे हैं, वो उदीयमान शास्त्रज्ञ हैं। अभी शास्त्रज्ञ नहीं बने, होने वाले हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं रेखाओं को, अनुभव बढ़ा रहे हैं, अवगाहन बढ़ा रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, मगर शास्त्र के नहीं बने, बनने वाले हैं। कब? बहुत जल्दी। जिस प्रकार उन व्यक्तियों को उदीयमान शास्त्रज्ञ कहते हैं, आने वाली रेखाओं को रक्त प्रवाह के भीतर चर्म के अंदर नीचे जो रेखाएं दिखाई पड़ती हैं उनको कहते हैं उदीयमान रेखाएं। याद रखिएगा, कंकण रेखाएं, अतिथि रेखाएं और संधि रेखाएं भी कुछ होती हैं। संधि रेखाएं कहां होती हैं? ये रेखाएं प्रधान रेखाओं के प्रारंभ में या अंत में दोनों अंगुलियों की संधि भाग में, यानी जहां चर्म से जुड़ा रहता है, वहां ये रेखाएं दिखाई पड़ती है। उदाहरण के तौर पर यहां पर इनको संधि रेखाएं कहते हैं। क्या संधि रेखाओं का कुछ फल रहता है? हाँ, उस ग्रह के आधार पर ही उसके फल भी रहते हैं। उनके फलों के बारे में संधि रेखाओं का अध्ययन हम करेंगे, वो अलग है। ये भी आड़ी रेखा जो है, पर्व को दूर करने के लिए, अलग करने के लिए इसको संधि रेखा बोलते हैं, आड़ी रेखा बोलते हैं। इनको भी संधि रेखा बोलते हैं। लोगों का कहना है को आसान के साथ सुलभ रूप से इन अंगुलियों को हिलाने के लिए ये संधि रेखाएं काम करते हैं। हो सकता है वो साइंस भी है ना, विज्ञान भी है ना। विज्ञान की दृष्टि से लीजिए, शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से लीजिए, अनुभव की दृष्टि से लीजिए, अवगाहन की दृष्टि से लीजिए, जिस किसी दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो इन रेखाओं को संधि रेखाएं कहते हैं। अब इधर चलिएगा तो प्रभाव रेखाएं और एक है। कुछ रेखाएं आते हैं, प्रभाव दिखाते हैं, उसका फल देते हैं, मनुष्य को सुख या दुख देते हैं। कुछ रेखाएं मिट जाती है, कुछ रेखाएं जो कि क्यों रह जाती है। तो वे है वैसी रेखाएं। वैसी रेखाओं में ये रेखाएं जो शुक्र स्थान में बहुत से रहती है, यू इस प्रकार, यानी प्रभाव, जीवन पर कुछ प्रभाव डालते हैं, कुछ चिंतित रहते हैं, उसके बारे में बहुत सोचते हैं, आंदोलन में रहते हैं, टेंशन होते हैं हमारे, थोड़ा प्रभाव दिखाते हैं फिर चले जाते हैं। अगर उन चिंताओं को, उन टेंशनों को, उन आंदोलनों को अपने काबू में रखिए, कच्छ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा, वो धैर्य है, वो साहस है, वो विश्वास है। धीरे धीरे वो रेखाएं मिट जाती है। थोड़ा प्रभाव दिखाने वाली रेखाएं प्रभाव रेखा, केवल यही नहीं, यहां भी प्रभाव रेखाएं आ सकती है। प्रभाव दिखाते धीरे धीरे मृग्य होते जाते रहेंगे, यानी गायब होते जाएंगे, मिट जाते रहेंगे भी तो फीकी रेखा जैसी, यानी उसका प्रभाव बोल सकते हैं कि यह घटना घटी है। क्यों इस प्रकार, किस प्रकार आपने क्यों कहा? तो इसका अर्थ है वो रेखा फीकी हो गई है। और उसके अनुसार अभ्यास रेखाएं और एक प्रकार की रेखाएं, ये अभ्यास रेखाएं होती है यहां पर। यानी कंकड़ रेखाओं के ऊपर चंद्र पर्वत के अत्यंत नीचे भाग, जिस काम को निरंतर अभ्यास के रूप में करते हैं, वास्तव में उसकी परिभाषा देनी है तो अभ्यास रेखाएं बोलते हैं। मगर अभ्यास का मतलब ये हो गया कि दुरभ्यास, यानी सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, जुआ खेलना,
या घोड़े वो रेसेस रहते ना, हॉर्स रेसेस, वैसे खेलों में भाग लेना, वैसे विषयों में रुचि लेना या उसमें भाग लेना, धन खोना, धन पाना, ये सभी ये दुरभ्यासों के रूप में आ जाते हैं। अगर हम ठान कर वज्र संकल्प करके उस अभ्यास को भूल जाएंगे, वाइंड अप कर देंगे, ये रेखा तो जो कि तो रहती है किंतु फीकी पड़ जाती है, हल्की हो जाती है या नहीं, वैसी स्थिति में रहती है। भाई 10 बार चाय पीएंगे तो भी वो दुरभ्यास है। कोई शराब पीता है, शराब पीना बुरी आदत है, ठीक है, 10 बार चाय पीएंगे, चाय को बुरी आदत नहीं बोलते, मगर 10 बार पीएंगे तो शराब पीना ही अच्छा है। भाई खर्चा तो खर्चे के विषय में देखिए, निरंतर पीने के विषय में 10-20 चाय पीना, अरे वाह, कोई बात है वो, तो वो भी दुरभ्यास ही है। कुछ सुपारी खाते रहते, जब भी देखो निरंतर कुछ चबाते रहते। आजकल के बच्चे कुछ सफेद देकर बस चबाते ही रहते, दबाते ही रहते। बड़े बड़े लोग भी गम जैसा कुछ रहता है, वो भी कुछ तरह से नहीं जाता, उसका ज्ञान के लिए, तो वो भी एक दुरभ्यास ही है। इस प्रकार के एक्के दुक्के जो दुरभ्यास होते संख्याओं को लेकर, उन संख्याओं के आधार पर यहां पूरी रेखाएं लेते। देखिए भैया, बस प्रारंभ से लेकर अंत तक पेपर को पढ़ते ही रहेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे तो भी दुरभ्यास ही है, कुछ काम नहीं करता, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। खैर पढ़ना बुरा नहीं है, बस उसी अभ्यास को लेकर बाकी कामों को भूल जाना दुरभ्यास। निरंतर सोएंगे, दिन भर खाते रहेंगे, रात भर सोते रहेंगे, जीवन कौड़ी कौड़ी भर का नहीं है, दमड़ी भर का बराबर नहीं होता जीवन, क्या फायदा? क्या ये दुरभ्यास नहीं है? निरंतर सोना भी दुरभ्यास है। निरंतर जाग कर रहना, टीवी देखना, ये देखना, 12, 1, 2, 3 समय को भूल जाता है, क्या दुरभ्यास है? दुरभ्यास की परिभाषा ठीक ठीक तरह से देना, यद्यपि ये कठिन है, एक दुखे उदाहरण बता रहे हैं हम कि निरंतर किसी एक ही विषय पर ध्यान देकर उसी को लगातार करते हुए शेष मुख्य विषयों को भूल जाएंगे तो दुरभ्यास हो सकता है। तो इसलिए वैसे दुरभ्यासों के अंकन हथेली के नीचे कंकड़ रेखाओं के ऊपर चंद्रस्थान के एकदम नीचे भाग में ऐसे देखा। ऐसे कितनी ही बहुत सारी रेखाओं का संगम है प्रारब्ध, भाग्य। इनका अध्ययन करना, इन हाथ, कुछ लोगों के हाथ को देखने से पता, कभी कभी हम स्वयं प्रश्नार्थक खड़े हो जाते हैं कि क्या बताया जाए। किसी चक्रव्यूह में गए हैं, शकटव्यूह में गए हैं, किन किन रेखाओं को देखो, क्या क्या देखो, किसके क्या, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर अनुभव है, अभ्यास है, शास्त्र ज्ञान है, तो एक एक रेखा को निकाल लीजिए, लीजिए उसका, उसके बारे में कहिए। पहले जीवन रेखा को लीजिए, बाह्य बुद्धि रेखा को लीजिए, हृदय रेखा को देखिए, उन पर क्या क्या चिन्ह आ रहे हैं, ग्रहों को पढ़िए, ग्रहों में क्या क्या चिन्ह हैं, उनका वर्णन कीजिए, बस कहते जाइए, जीवन हो जाएगा। भाई धागा एक से एक मिलकर रहते हैं तो एकदम खोलना कठिन है, धीरे शांति के साथ उसको कर देंगे तो धागा खींच सकते, जो कहते सरल बना सकते उसको। रेखाओं के ऐसी परिस्थितियों को लेकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि एक एक रेखा को लेकर कथोपकथन करते रहेंगे तो आंखों देखे कथन हो जाएगा, रनिंग कमेंट्री है। और इस विषय के बारे में शास्त्र में प्रवेश करने की आवश्यकता है। अब रेखा ज्ञान भी प्राप्त हो गए, स्थूल रेखाओं के नाम तक बताया। इसको कहते हैं विलास, प्रारंभ स्थान, अंत्य स्थान। केवल ये जीवन के रेखा हर एक व्यक्ति को इतनी लंबी हो,
ऐसी हो, यही समाप्त हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये रेखा यूं सिकुड़ कर एकदम संकीर्ण होकर अगर यहां समाप्त होती है तो उसके बारे में तो कहना पड़ेगा। तो इस प्रकार एक रेखा नाना प्रकार के रूप में जब चलती है, भिन्न भिन्न स्वरूपों में दिखाई पड़ती है, एक ही व्यक्ति में ये पूरे दिखाई नहीं पड़ते हैं। नाना प्रकार के व्यक्ति जब आपके साथ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, जातक लोग यानी भाग्य बताने के लिए आते हैं, एक एक व्यक्ति में एक एक तरह की रेखा दिखाई पड़ती है। तो उनको देखकर जो करते हो वर्णन करते जाइए, परेशान आने की कोई जरूरत नहीं। एक एक यानी इनको विलास कहते हैं। विलास माने प्रारंभ, एड्रेस, पता। यहां प्रारंभ हो रहा, यहां अंत हो रहा। ये यहां प्रारंभ हो बुद्धि रेखा, यहां कुल स्थान में अंत। यहां प्रारंभ हो रहे हृदय रेखा और गुरु स्थान में अंत। कोई कोई रेखा यही पर समाप्त हो जाए, कहां पर? शनि रेखा के स्थान पर। धन प्रधान व्यक्ति होता है, उसके गुण बताने के बारे में भी उसको देखना पड़ेगा, हमें उस रेखा के विषय में ध्यान देना पड़ेगा। यानी इन एक्सरसाइजों को, रेखाओं के गमन को विन्यास बोलते हैं। एक्सरसाइज, पैरेड। रेखाओं के पैरेड को कहते हैं कि विन्यास। रेखाओं के प्रारंभ अंत स्थान बताना विलास, एड्रेस, पता। विलास, विन्यास, रेखाएं, ग्रह, कारक, अंगुलियां क्या कहती हैं, रेखा क्या कहती हैं। विद्या के बारे में पूछना है तो बुद्धि रेखा को पूछिए, बुध स्थान को देखिए, गुरु को देखिए, विद्या रेखा को देखिए, सूर्यांगुली को देखिए। बस विद्या के बारे में पढ़ा सकते हैं, उनके बारे में बोल सकते हैं। बुद्धि रेखा ठीक नहीं है, बुध स्थान भी ठीक नहीं है। विद्या रेखा तो है, अनपढ़ है, मगर आजू बाजू के लोगों को समझाने की शक्ति होती है। इस विद्या में उस विद्या में अंतर नहीं है। लाखों लोग सामने बैठ जाएंगे, एक व्यक्ति बोलते रहेंगे, पूरे व्यक्तियों को अपने ओर आकृष्ट कर लेता है। उनमें एक शक्ति होती, चुंबक शक्ति होती है उसमें, वो है विद्या। तो विद्या की परिभाषा बहुत बड़ी है। तो केवल जानना, दूसरों को समझाना, थोड़ा सा अक्षर ज्ञान रहना, बस ये भी विद्या है। दुनिया भर के लोगों को संभालने की स्थिति होती है, सबसे अगुआ जैसा रहता है, वो भी विद्या ही है। इस विद्या में क्या उस विद्या में अंतर नहीं है? जीवन रेखा है, ऊर्ध्व रेखा दिखाई पड़ रही, त्रिभुज दिखाई पड़ रहे, चतुर्भुज दिखाई पड़ रहा, दूसरी जीवन रेखा दिखाई पड़ रही है, समुन्नत जीवन रेखा है। उनके जीवन में एक मोटी सी रेखा चलती है, यहां वहां युवा रेखा है, खंडन रेखा है, बीच में टूटी हुई है। क्या इस जीवन रेखा में उस जीवन रेखा में अंतर ही नहीं? बोलने के लिए हमें कोई विषय है ही नहीं। अगर नहीं है तो आपको अवज्ञान नहीं है। शास्त्राध्ययन अच्छी तरह से पुस्तक मोल ली है, एक नहीं 10 तक लगभग शास्त्र को, पुस्तकों को बोलिए, भिन्न भिन्न रचयिताओं के पुस्तक ले ली, मोल ली, पढ़ी एक बार। अरे 1 रुपया नहीं, 2 रुपये नहीं, 300 रुपये खर्चा किया ना, और एक बार शास्त्र को पढ़िए। अरे भाई इसमें विषय है, एक बार पढ़िए। क्या ये शास्त्र है? फिर से एक बार पढ़िए। क्या ये शास्त्र को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं? अवगाहन के नाम पर पढ़िए। इस अवगाहन के आधार पर इक्के दुक्के लोगों के, अपने ही लोगों के विषय के बारे में जानने के लिए एक बार पढ़िए। अनुभव को बढ़ाने के लिए बहुत से बार पढ़िए। इतने बार एक ग्रंथ का अध्ययन करने से थोड़ा सा प्रवेश मिल जाएगा। जब तक जीवित रहेंगे तब तक पढ़ते ही रहना, अंतिम शास्त्र प्रारंभ से लेकर अंत तक पढ़ते ही रहना। यह है विद्या का लक्ष्य। अध्यापक भी क्यों न हो, अध्यापक भी एक विद्यार्थी है, एक शिक्षार्थी है, स्वयं पढ़कर चलता है पढ़ाने के लिए। जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी संदेह आते हैं,
उन सभी संदेहों का समाधान देने की शक्ति होती है। उतना ज्ञान प्राप्त करके ही विद्यार्थियों के सामने जाता है एक अध्यापक। अध्यापक भी निरंतर अध्ययन करते ही रहते। हर किसी व्यक्ति को जब तक जीवित रहते हैं एक विषय के बारे में निरंतर पढ़ते 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 रहना, ज्ञान बढ़ते बढ़ते, पैसों के जैसे रुपए के जैसे खर्चा नहीं होता। जितना परिश्रम करेंगे विद्या उतनी बढ़ती रहेगी। बुढ़ापा आ गया, आयु ढल रही है, ज्ञान घटता है क्या? ज्ञान कभी नहीं घटता। हाँ, अगर मेमोरी, सबकॉन्शियस मेमोरी, अनकॉन्शियस में चले जाएंगे तो हमको बस अंतिम सांस रुक जाते। तब तक निरंतर अध्ययनशील बनकर प्रयास करते रहना चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र के बारे में भी मैं आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूं मित्रों कि शास्त्राध्ययन निरंतर करते रहिए, अवगाहन के साथ पढ़ते रहिए, अनुभव बढ़ाने के लिए भी कीजिए। इक्के दुक्के व्यक्तियों के लिए जो भाग्य बताते हैं उनका भाग्य बता दीजिए। अगर सफल रहे तो धैर्य के साथ बहुत सारे लोग उनको बता सकते हैं। उनके भविष्य के लिए राजमार्ग बताइएगा, एक टॉर्च लाइट बनिए मित्र। हाँ, ये राजमार्ग है, प्रमाणित चलो। कमियां इक्के दुक्के हो सकती है ना, रहने दीजिए, उसके लिए शांति बताइए, कुछ न कुछ पूजा बताइए, कोई ना कोई चर्या बताइए, बस सुधर जाएगा, आपकी ऋणी बन जाएगा। तो भविष्यवाणी कहना, भविष्य के बारे में बताना बहुत बड़ी चीज है। ये हमारे लिए एक वर है, वरदानी भगवान है। तो वैसे वर को लेकर बहुत सारे लोगों के जीवन में एक नई सांस फूंक दीजिए। भगवान के जितने हाथ है उतने हाथों से आपको साधुवाद देते रहेंगे। उन साधुवादों के लिए आप प्रयत्न कीजिएगा। शास्त्र को किस प्रकार बताना, एक एक रेखा कितने प्रकार से चलती है, इसको शास्त्राध्ययन करते हैं और हम शास्त्राध्ययन की ओर अब प्रस्थान करने वाले हैं।